चूंकि इंग्लिश जो है ये हमारा इंडियन लैंग्वेज नहीं है, लेकिन फिर मॉडर्न एज में हम लोगों को इंग्लिश का जानकारी करना अनिवार्य है। हमारा संविधान इंग्लिश को प्रिपरेशन नहीं दिया है, लेकिन हम लोगों को अपने जानकारी के लिए अंग्रेजी इंपॉर्टेंट है कि नहीं? चूंकि बिहार बोर्ड में भी अंग्रेजी का महत्व नहीं दिया गया है, लेकिन सिर्फ बिहार बोर्ड में अंग्रेजी का महत्व नहीं दिया गया है, लेकिन इसके अलावा अगर तुम झारखंड बोर्ड की बात करते हो तो झारखंड बोर्ड में अंग्रेजी का अहम भूमिका है। वहां संस्कृत चूंकि नहीं है, संस्कृत को झारखंड से हटा दिया गया है, लेकिन इंग्लिश जो लैंग्वेज है वहां अगर यदि बच्चा इंग्लिश में क्रॉस करता है तो उसको क्रॉस लिखा जाता है। वहां अंग्रेजी में भी बच्चे को पास करना अनिवार्य होता है। चूंकि आने वाला समय में हो सकता है अंग्रेजी भी हमारा बिहार में लागू कर दे बोर्ड में, इसलिए बच्चा जो है बहुत कम ध्यान देते हैं। ठीक है, इसलिए आज तुम लोगों को हम अंग्रेजी का ही शुरू लेटर स्टार्टिंग करेंगे, शुरू से बताएंगे अंग्रेजी क्या है और कहाँ से स्टार्टिंग करते हैं। ठीक है, ध्यान से तुम लोग देखोगे, ध्यान से भी सुनोगे, पूछने के बाद उसका उत्तर देना है। ठीक, देखिए इंग्लिश जो होती है उसका जो सबसे छोटा जो इकाई होता है जिसको यूनिट कहते हैं उसको हम लेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? लेटर। क्या कहते हैं? लेटर। याद रहेगा, इंग्लिश का जो सबसे छोटा इकाई है उसको हम क्या कहते हैं? लेटर। क्या कहते हैं? लेटर का मतलब क्या हुआ? ए बी सी डी यही लिखते हो, यानी सबसे छोटा इकाई जो इंग्लिश का है उसको हम क्या कहते हैं? लेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? यानी कोई भी पूछेगा तो बता देना है कि अंग्रेजी का सबसे छोटा इकाई लेटर कहलाता है। क्या कहलाता है? लेटर का हिंदी भी याद रखना, इसका हिंदी अक्षर होता है। क्या होता है? अक्षर। लेटर का हिंदी क्या होता है? अक्षर। क्या होता है? अक्षर। और यहां से इसके बाद ये फर्स्ट स्टेप हुआ, इसके बाद इससे हम लोग क्या सीखते हैं? वर्ड सीखते हैं। क्या सीखते हैं? वर्ड। क्या सीखते हैं? वर्ड। इसका हिंदी होता है शब्द। क्या होता है? यानी लेटर को जोड़ करके हम लोग वर्ड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? यानी इसको जोड़ेंगे और जोड़ करके क्या बनाएंगे? वर्ड बनाएंगे। लेकिन याद रखना है इसकी जो संख्या होती है लेटर का इंग्लिश में कितना होते हैं? कितने लेटर होते हैं? कितने होते हैं? अगर इसका तुलना तुम अगर करते हो हिंदी में तो हिंदी में कितने होते हैं? 52। कितने होते हैं? 52 को किसको कटा दो 2 से, कितना बचेगा? 26। कितना बचा? इसलिए बताओ ये अधिक ज्यादा भारी है कि ये ज्यादा भारी है? कम लेटर किसमें है रे? इंग्लिश में। ये किसका है? इंग्लिश का है। किसका है? तथा दोनों में अगर तुम देख रहे हो तो दोनों में कम लेटर किसका है? इंग्लिश का। और इस हिंदी में कितना है? 52। लेकिन यदि हम लोग इसको गौर से एक ध्यान दे देंगे ना तो यही पढ़ने में सबसे आसान लगता है, यही भारी होता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। मात्र 26 को पढ़ना है, इसमें कितना पढ़ना है? 52 को पढ़ना है, लेकिन इसमें कितना पढ़ना है हमको? मात्र 26 लेटर पढ़ना है। और 26 ए से जेड तक के अंदर किसी भी चीज को हम लोग लिख सकते हैं या बोल सकते हैं, उसी के अंदर आएगा। इसके अलावा आएगा? नहीं आएगा। लेकिन अंग्रेजी हिंदी की अगर बात करते हो तो इसमें 52 को पढ़ना पड़ता है लेटर। कितना पढ़ना पड़ता है? 52। तब हम लोग शुद्ध लिख पाते हैं या बोल पाते हैं। इसमें अगर 26 को हम लोग भली भांति पढ़ लेंगे तो इसी से हम लोग पूरा चीज को लिख सकते हैं या बोल सकते हैं, दोनों कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? सही बात। अब देखना है लेटर यानी सबसे छोटा इकाई हो गया। पढ़ना कितना है हमको? मात्र 26 को। कितना पढ़ना है? 26 को। कितना पढ़ना है? 26 लेटर में जो होता है ए से जेड तक, ए से कहां तक? जेड तक संख्या कितनी होती है? 26। कितनी होती है? 26। अब ये देखना है 26 लेटर में से 2 पार्ट में बांट दिया इसको। कितने पार्ट में? 2 पार्ट में। 26 लेटर को कितने पार्ट में बांटा है? अब कौन कौन? तो याद रखना, पहला है भावेल। क्या बटा है? किसमें बटा है? भावेल। दूसरा में कितना क्या बटा है? कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट किसमें बटा है? किसमें बटा है? अब याद रखना है, कोई अगर पूछता है तो बताना है इंग्लिश में भावेल की संख्या कितनी होती है? कितने होते हैं भावेल की संख्या? कौन कौन? ए ई आई ओ और यू। इसकी संख्या कितनी होती है? 5। कितनी संख्या होती है? 5। और कॉन्सोनेंट की संख्या कितनी होती है?
21। कितनी होती है? 21। हमको पढ़ना है, यानी इंग्लिश में यानी जो पढ़ना है 5 गो वॉवेल्स पढ़ना है और 21 गो कॉन्सोनेंट पढ़ना है। इसमें वॉवेल तुम लोग याद रख लेना है, ई, ए, ई, आई, ओ, यू के अलावा जो लेटर होते हैं वो टोटल कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? कॉन्सोनेंट। यहाँ कोई डाउट नहीं? किसी को डाउट? अगर डाउट है तो तुम लोग पूछ सकते हो, अगर डाउट क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं है। डाउट क्लियर यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं हम लोग फिर। अब देखिए, लेटर को जोड़ करके क्या बनाया जाता है? वर्ड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? लेटर को जोड़ के क्या बनाते हैं? वर्ड का निर्माण होता है। और वर्ड को जोड़ करके हम लोग सेंटेंस बनाते हैं। क्या बनाते हैं? क्या बनाते हैं? सेंटेंसेस। क्या बनाते हैं? इसको जोड़ के क्या बनाएंगे? सेंटेंसेस। क्या बनाएंगे? यानी स्टार्टिंग कहां से किए? लेटर से। लेटर को जोड़ के क्या बना दिए? और वर्ड को जोड़ के क्या बनाए? सेंटेंसेस। लेकिन हम लोग शुरू में इसी को ज्ञान होना चाहिए कि यदि इसका अगर ज्ञान नहीं है तो ये वाला हम नहीं बना पाएंगे, ना तो ये बना पाएंगे। बना पाएंगे? इसको जोड़ने का इसमें बहुत प्रकार का डिफरेंस होता है। अगर इसको सही से हम जोड़ेंगे तब इसको बना पाएंगे। जैसे मान के चलिए लेटर वही होता है, हम यह लिखते हैं डी ओ जी। अब इसको बताओ, इस तरह हम लिख देंगे, कोई शब्द बना ये? नहीं बना। ये दिख रहा है? नहीं। इसको अब ओ डी जी क्या पड़ेगी? इसको कोई शब्द है? नहीं। इसका कोई अर्थ निकलता है? नहीं। लेकिन इसको बनाओ क्या बनेगा? ओ डी जी से बनाओगे। क्या बना लोगे? डी को पहले लिखेंगे, ओ लिख देंगे, उसके बाद इसको लिख देंगे। क्या बन गया? लेकिन इसको हम सही से इसका प्रयोग करके इसको जोड़ के बनाए तब ये क्या हुआ? करेक्ट हुआ। क्या हुआ? करेक्ट हुआ। यदि इसको इधर उधर हम जो बनाएंगे तो ये करेक्ट नहीं होगा। तो हम लोग गलती क्या करते हैं? इसी लेटर को सही से जोड़ नहीं पाते हैं, जिसके कारण हम लोगों को गलतियां हो जाती है। नहीं, जैसे कोई सेंट तुमको बोलते हैं तो वर्ड याद करके रखना है, जो वर्ड तुम याद करता है उसी को बोल पाते हो, और जो वर्ड नहीं है तो कभी आगे कभी पीछे हो जाता है। जैसे टीचर हम लिखेंगे तो टीचर लिखेंगे TEACHER, यही ना होता है। अगर कोई कोई होता है बच्चा क्या करता है, इसमें AR लिख दिया तो ये शुद्ध हुआ? क्या हो गया? अशुद्ध हो गया। क्या हो गया? अशुद्ध हो गया। यानी टीचर का सही उच्चारण क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए। लेकिन अगर यदि इसका हमको ज्ञान रहेगा लेटर का, तब इसको हम जोड़ करके ये बना लेंगे। इसको हम क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं। कहीं इसमें अक्षर लगा हुआ है कितना? 1 2 3 4 5 6 7 गो लेटर मिल करके एक वर्ड का निर्माण हुआ है कि नहीं? अब इसी वर्ड को अगर आगे ले जाते हैं तो इसी को वर्ड को जोड़ करके हम सेंटेंस का निर्माण कर सकते हैं। जिसे यहां लिख सकते हैं I am ए टीचर, लिख सकते हैं कि नहीं? कि नहीं होगा? तो इसको हम क्या बोलते हैं? यहां से यहां तक सेंटेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? I am ए टीचर। क्या बोलते हैं इसको हम? सेंटेंस। क्या बोलते हैं? यानी यहां तक हुआ सेंटेंस का निर्माण होता है, और सेंटेंस को जोड़ करके हम फ्रेज का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? फ्रेज बनता है। सेंटेंस यानी 1 2 3 4 5 सेंटेंस को जोड़ करके इसको फ्रेज का निर्माण करते हैं। अब बोलो सेंटेंस को कैसे जोड़ा जाता है? वो भी जोड़ने का कला होता है। उसमें भी अगर जोड़ने का अगर कला हुआ तब हम जोड़ पाएंगे, अगर जोड़ने का कला नहीं होगा तो नहीं जोड़ पाएंगे हम। बात समझे कि नहीं? ये भी इसको जोड़ने का भी इसमें कला होना चाहिए, नहीं तो ये वाला नहीं जुड़ पाएगा, है कि नहीं? तो हम लोग इतना यानी शुरू से यहां तक सीख गए हैं। इसमें कोई डाउट हुआ कि नहीं को? कैसे 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 हम लोग को जाना है आगे? कोई डाउट? अब देखो लेटर हम लोग जान गए, ए प्ला ये होता है ABC वाला, इसको लेटर बोलते हैं। बोलते हैं कि नहीं? अब याद रखना जो लेटर इंग्लिश में होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार? लेटर कितने प्रकार? 4 प्रकार। कितने प्रकार? पहला का नाम याद रखना है कैपिटल लेटर। याद रहे तुम लोग को? क्या कहते हैं? कैपिटल लेटर्स। कैपिटल। और दूसरा का नाम क्या याद है? स्मॉल लेटर। तीसरा का नाम बोलो, बोलो। कैपिटल कर्सिव लेटर। कैपिटल कर्सिव लेटर।
याद रहेगा। अब चौथा का नाम क्या है, स्मॉल स्मॉल कर्सिव लेटर। बात समझ गया। इसको भली बात हम लोग लिख लेते हैं, ए वाला जो होता है तो इसको लिख लेते हैं ए वाला, ये जो कैपिटल लेटर होता है ये ना होता है, इसको अगर लिखते हैं तो कौन लेटर हो गया, ये कैपिटल हो गया, एकदम बढ़िया से लिखते हैं हम लोग, कैपिटल हो गया। और इसके बाद स्मॉल लेटर मतलब इसको हम स्मॉल लिख लेते हैं, ये लिखते हो। इसको ये वाला कैसे लिखते हो, कैपिटल कर्सिव, इस तरह जो लिखा जाता है इसको कर्सिव लेटर कहते हैं। बात समझा कि नहीं। इस तरह अगर बना के कोई लिखेगा तो क्या बोलेंगे इसको, कर्सिव लेटर। क्या हो गया ये, कर्सिव लेटर। कैसा लेटर, कर्सिव लेटर। इसको स्मॉल कर्सिव में मारो, स्मॉल कर्सिव लेटर। बात समझ गया। कोई घीच मीच के नहीं लिखता है इस तरह करके, तो वही हुआ कर्सिव लेटर में लिखा जाता है। बात समझा कि नहीं। बहुत देखा होगा तुम लिखते वो कर्सिव में, डॉक्टर तो कर्सिव में नहीं लिखता है तो उसे घीच देता है, उसका तो लिखावट एक अलग हुआ, ठीक है ना। लेकिन ये हम लोग जब भी हम लोग जैसे कहीं राइटिंग लिखते हैं तो राइटिंग में अगर लिखते हैं तो ये वाला यूज करते हो, कभी ये वाला करते हो, कभी ये वाला और कभी ये वाला भी कर लेते हो, करते हो कि नहीं। बहुत ऐसा बच्चा है क्या करता है, ये वाला कर्सिव लेटर यूज करके लिख लेता है वो, और कर्सिव लेटर यूज करके जो लिखता है उसका राइटिंग थोड़ा देखने में और सो बढ़िया लगता है, नहीं दिखता है। ये बढ़िया एकदम पूरा दिखेगा, लगेगा कि हम बढ़िया टाइपिंग किया हुआ है। बहुत बच्चा लिखता है एकदम गोल गोल करके लिखेगा तो टाइपिंग किया हुआ लगता है, लेकिन इसमें लिखेगा तो उतना अच्छा नहीं दिखेगा। राइटिंग तुम इसमें लिख के लाना है, ये कोड अच्छा नहीं दिखेगा, दिखेगा। कहीं कहीं इसका जहां प्रयोग किया जाता है वहां हम करेंगे तब ठीक है, अगर जहां प्रयोग नहीं किया जाता है वहां करेंगे तो नहीं है कि नहीं। तो याद रखना ये सब जो लिखावट में आता है, जब हम लोग राइटिंग लिखते हैं उस समय कर्सिव लेटर का प्रयोग हम लोग करते हैं, नहीं। चलिए इस 4 प्रकार के याद हो गया तुम लोग, पूछने के बाद बता भी दोगे। चलिए आ जाइए फिर उधर हम लोग फिर घूम करके आ जाना है लेटर में। लेटर जान गया तुम लोग 4 प्रकार का। चलिए क्योंकि शुरू से तुम लोग बता रहे हैं, ये जनरेशन शुरू से है, ठीक है, इसलिए तुम लोग को ध्यान देना है थोड़ा, उसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे फिर इससे देखते हुए। अब देखिए क्या बोले तो तुम लोग, लेटर जो होता है वो अंग्रेजी का सबसे छोटा इकाई होता है। क्या होता है वो, छोटा इकाई। उससे हम लोग जोड़ करके क्या बनाएंगे, वर्ड बनाएंगे। वर्ड बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा, बनाने में दिक्कत होगा। जैसे हम डॉग एक तो वर्ड बना दिया, DOG डॉग, ये कोई वर्ड हो गया कि नहीं। उसके बाद ये भी एक हो गया कि नहीं, ये भी एक हुआ कि नहीं, वर्ड ये सब जोड़ करके बना रहे हैं ना। अब इसको कुछ भी बना सकते हो तुम लोग, ठीक है ना। आई एम डॉग, नहीं आई एम डॉग भी बन जाएगा, तो मैं एक कुत्ता हूं, है कि नहीं। आई एम डॉग मतलब क्या हुआ, मैं एक कुत्ता। लेकिन इस कुत्ता का प्रयोग कौन करता है, ये तो जानवर है, लेकिन आदमी तो जानवर है नहीं, जानवर है। लेकिन आज से लगभग कई वर्ष पहले आदि मानव भी एक जानवर परिवेश में रहता था और उसको ये ज्ञान नहीं था कि हम कुत्ता है कि आदमी है। बात समझा कि नहीं। तुम लोग जो हिस्ट्री जो पढ़ाए थे उसमें तुम लोग बताए होंगे कि आज से लगभग कई वर्ष, हजार पहले आदि मानव का जब विकास हुआ तब उन लोगों का, पहले देखो हम लोगों के पास क्या होता है, एक तो टेल होता था। क्या होता था, मानव के पास क्या था, टेल मतलब लंबा पूछ। क्या होता था, नागर होता था, नागर समझता था ना। तो यही हुआ करता था पहले। लेकिन उसको क्या किए, जब हम लोगों को मानव का ज्ञान हुआ तब ये कुत्ता से बदल करके हम लोग किस मानव में आ गए। तब ये धीरे धीरे इसका परिवेश क्या हुआ, खत्म हो गया, है कि नहीं। अब धीरे धीरे जब खत्म हुआ तो क्या हुआ, नए चीज का प्रयोग होने लगा, नए मशीनरी का प्रयोग होने लगा। तो आज से पहले जो बच्चे को अंग्रेजी जो पढ़ाया जाता था वो एशियन इंग्लिश था। कौन इंग्लिश, एशियन इंग्लिश। कैसा इंग्लिश, एशियन इंग्लिश। लेकिन आज के बच्चे को जो पढ़ाया जाता है उसको हम मॉडर्न इंग्लिश कहते हैं। कौन इंग्लिश, आदि हम लोग जो अभी पढ़ा रहे हैं या पढ़ रहे हैं ये मॉडर्न इंग्लिश है। आधुनिक इंग्लिश में हम लोग प्रवेश है और इसी इंग्लिश को हम लोग को भली भांति पढ़ना होता है। यानी एशियन को इससे थोड़ा और भारी हुआ करता। तो वर्ड यही था, पढ़ाने का जो शैली था, पढ़ाने का जो स्टाइलिंग था वो अलग था। लेकिन आज जो हम लोग अंग्रेजी पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं वो मॉडर्न इंग्लिश है और आज उसी पर हम लोग टिके हुए हैं। ठीक, अब चले आओ तुम लोग को लेटर से फिर चलो एक वो सेंटेंस बताना है तुम लोग को। कोई भी सेंटेंस को बोलो। आई एम ए बॉय,
आई एम ए बॉय, आई एम ए बॉय। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं एक लड़का हूं, एक सेंटेंस हो गया। इस तरह सेंटेंस यानी वर्ड को जोड़े हम, वर्ड को नहीं, पहले लेटर था, लेटर से क्या जोड़े हम, वर्ड बना लिया, और वर्ड जोड़ कर क्या बना लिए, सेंटेंस बना लिए। तो आई एम ए बॉय एक सेंटेंस बन गया है। अब इसको तुम कई प्रकार से डिवाइड कर सकते हो, इसको भी तुम 6 कैटेगरी में बटा गया है। एक सेंटेंस को कितने भागों में डिवाइड किया है, 6 प्रकार। कितने प्रकार, बबलू डोंट बीट देम अदरवाइज आई विल बीट यू। ठीक है, कितने डिवाइड किया है इसमें, पहला नंबर। दूसरा नंबर कौन बनाएगा इसका, दूसरा किसको याद है, जल बोलो। आई एम नॉट ए बॉय, दूसरा हुआ। ये ना नॉट लगा दिया, कौन हो गया, दूसरा। और इसको इंट्रोगेटिव बना दो, यह सबसे बढ़िया लिखता है स्टूडेंट तो अच्छा होता है, सबके लिए आ जाएगा ये, नहीं तो लड़का लड़की के लिए सभी ना आ जाएगा। इसमें बॉय के लिए आप लड़की सोचेगी कि सिर्फ लड़का के लिखता है, हमका नहीं लिखता है कि नहीं, वो मानेंगे, इसलिए ये लिखो, दोनों के लिए हो जाएगा, तब होगा, हो गया एक बार। आई इसको दो को हो गया, फिर एक और बनाओ, क्या हो जाएगा, हो गया। तीसरा हो गया, चौथा बनाओ, एम आई नॉट ए स्टूडेंट। कितना ये हो गया, 4। 5वां नंबर बोलो, बट गलती हो गया, आई कहां से आ गया 5वां नंबर पे, व्हाट एम क्या मैं एक विद्यार्थी हूं, ये ना होगा। 6ठा नंबर, हाउ एम आई नॉट ए स्टूडेंट। कितना हो गया, 6 का मुल्ला। यानी जितना भी सेंटेंस, और 2 बनता है, जितना भी सेंटेंस होता है कम से कम 1 होगा, 8 को निकलता है। ये 7वां नंबर भी जाओ, यस आई एम ए स्टूडेंट। फिर 8वां नंबर चले जाओ, नो आई एम नॉट ए स्टूडेंट। कोई दिक्कत, क्या बन गया, ये से, यानी स्टार्टिंग क्या किए थे, मात्र ये नंबर लिए थे, ये की सेंटेंस को अदल बदल करके, नहीं कभी उधर कर दिए, कभी इधर कर दिए, कभी इधर कर दिए, कभी उधर कर दिए। इसी क्रम में कितने बना लिए हम, 8 को बना लिए। ये 8 का ज्ञान जब तक हम लोगों के पास नहीं होगा तब तक हम लोग स्पोकन नहीं कर सकते। बात समझा कि नहीं, इस सब का हम लोगों के पास ज्ञान होना चाहिए। पहला नंबर याद रखना है तुम लोग, इसका जो नाम होता है सेंटेंस का, इसको कौन सेंटेंस बोलते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस। याद रहेगा पहला नंबर का, अफर्मेटिव सेंटेंस। कैसा सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। दूसरा नंबर के क्या बोलते हो, नेगेटिव सेंटेंस। कैसा सेंटेंस, कैसा सेंटेंस। तीसरा नंबर के क्या बोलते हो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कौन सेंटेंस, तीसरा नंबर इंट्रोगेटिव सेंटेंस। चौथा नंबर इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव प्लस। 5वां नंबर WH सेंटेंस। कौन सेंटेंस, WH सेंटेंस। यही तो याद रखना है तुम लोग को। इतना अगर याद हो गया तो कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए हम लोग कोई डाउट नहीं होगा। यानी कोई भी सेंटेंस जब बनाएंगे तो इस सब का नाम यदि याद रहेगा सेंटेंस का, तो जब हम लोग बनाएंगे वहां कोई डाउट नहीं होगा। बनाने का जो रूल होगा, सिर्फ रूल को हम लोगों को फॉलो करना है। क्या करना है,
रूल को फ्लो करना है। क्या करना है? यानी रूल को जब हम फ्लो कर लेंगे तो बनाने में कोई डाउट नहीं। सिर्फ हम लोगों को ये जानकारी है सेंटेंस जो बनाया जाता है इतने प्रकार के होते हैं। ठीक है ना? बात समझ में आया? चलिए, इसको भी समझ गया आप कि नहीं समझ गया? अब सेंटेंस पर चलते हैं हम लोग। अब सेंटेंस अगर जान गए हैं तो सेंटेंस के पास जाएंगे, वहां पर ना बनाया कैसे जाता है वो जानेंगे हम लोग। ये तो जान गए सेंटेंस इसमें लिख दिए हैं आई के साथ। हम बहुत बच्चा बोलेगा सर आई के साथ हम आर भी लिख सकते हैं कि नहीं? आई के साथ आर भी लिख सकते हैं कि नहीं? कोई बच्चा बोलेगा आई के साथ वाज भी लिख सकते हैं हम, आई के साथ हम सैल भी लिख सकते हैं, विल भी लिख सकते हैं, यानी कुछ भी लिख सकते हैं। लेकिन लिखने का जब कंडीशन होगा तब लिख सकते हैं, यानी कंडीशन होगा लिखने का तब लिख सकते हैं, वैसे हम लोग लिख नहीं सकते हैं। यानी रूल जब कहेगा तब उस रूल के हिसाब से हम लोग लिख सकते हैं, नहीं तो ऐसे नहीं लिख सकते हैं। लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते हैं। दोनों को देख, दोनों सेंटेंस देख रहा है बोर्ड पर, देख रहा है ना? दोनों, पहला नंबर भी दिख रहा है, दूसरा नंबर भी दिख रहा है। ठीक है, अब दोनों का ट्रांसलेट जब करेंगे तो किस तरह बनाएंगे? पहला नंबर सूरज बताएगा। पहला नंबर का क्या बनाएंगे सूरज? हम दिस इज बॉय, करेक्ट। दूसरा नंबर बोलो सूरज, या वही लड़का है, या वही लड़का है? बोलो, जो जान रहा है बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। नो डाउट हम बताएंगे तुम लोग को, बनाने का रूल बताएंगे कैसे बनाया जाता है। दिस इज कौन बॉय? हर बॉय, एच हर बॉय, यही है। और कोई बना सकते हो उसको? बना पाएगी? बोलो बबलू। और कोई पीछे से? तुम बताया है, बढ़िया बात है। मणिकांत तुमने बताया है, चलो। ये सेंटेंस गलती है, ये भी सेंटेंस गलती है। अब बताओ दोनों सेंटेंस गलती क्यों है? सही होना चाहिए, लेकिन मेरे हिसाब से गलती है, दोनों गलती है। बोलो जल्दी, गलती क्यों है? एक नंबर गलती, यानी देखिए पहला नंबर गलती इसलिए है कि पहला नंबर में हम लोग ये का प्रयोग यहाँ नहीं किए हैं, ए का प्रयोग यहाँ नहीं किए हैं। यदि काउंटेबल नाउन हो, कौन नाउन बोले? कौन नाउन बोले? यदि काउंटेबल नाउन हो वहां ए अथवा एन का प्रयोग किया जाता है। कौन नाउन में? काउंटेबल नाउन का मतलब जिस नाउन को हम गिनती कर सकते हैं, जिस नाउन को क्या कर सकते हैं? गिनती कर सकते हैं, उस नाउन में हम ए अथवा एन का प्रयोग करते हैं। तो बताइए यहाँ लड़का जो है इसको गिनती कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? कर रहे हैं बढ़िया से। एक लड़का, दो लड़का, 3 4 5 हो सकता है कि नहीं हो सकता है? लड़का हो सकता है ना। तो यदि काउंटेबल नाउन है अगर ये लड़का, इसके पहले ए लगेगा कि नहीं लगेगा? कि नहीं लगेगा? इसलिए यदि दिस इज बॉय लिखते हैं तो ये सेंटेंस गलत माना जाता है। कैसा माना जाता है? इसलिए शुद्ध के लिए हम क्या लिखेंगे? दिस इज ए बॉय। क्या शुद्ध होगा? अब देखिए ये वाला सेंटेंस सर गलती है, ये वाला कैसे गलती है कि नहीं? यहाँ पहला नंबर हर का प्रयोग नहीं होगा, पहला गलती है, हर का प्रयोग नहीं होगा। ये सेम टू सेम सही है। आप लिख सकते हो दिस इज द बॉय, दिस इज द बॉय, या वही लड़का है। दिस इज द बॉय, आप बोलते हैं यह वही लड़की है, ये नहीं लगेगा इसमें। देखिए दिस इज द, ये भी जो आता है ना, 3 चीज आ जाता है, ए और एन और दी जो होता है, ये तीनों एक ही चीज है। तीनों का नाम होता है आर्टिकल। ठीक है, क्या नाम है? ये तीनों में से कोई एक लग गया तो दूसरा नहीं आएगा। बस समझ गया? ये तीनों में किसी एक का प्रयोग काउंटेबल में हम कर सकते हैं, कर सकते हैं। अगर ये तीनों में अगर होगा तो एगो आ गया तो दूसरा सबे नहीं आएगा। बात समझ में आया? इसलिए वहां एक का प्रयोग हम नहीं किए। ठीक है, दिस इज द बॉय यहाँ लिख सकते, यहाँ हो सकता है अगर लड़के हैं तो यहाँ एस लगा सकते, प्लूरल इसको तुम बना सकते थे, दिस इज द बॉय, भैया वही लड़के हैं।
बस नहीं, एक से अधिक हुआ तो क्या लगा सकते हैं, प्लूरल बना सकते हो, ऐसा लगा सकते थे, लेकिन ऐसा हम नहीं लगाए, चूंकि यहाँ द लगाए इसलिए एक सिंगुलर है तो ये लगाए। बात बन, कोई दिक्कत इसमें? आप बोलते हैं यह वही कलम है, इसका ट्रांसलेट क्या होगा? यह वही कलम है, दिस इज द, या वही लड़की है, दिस इज द गर्ल। यानी द का प्रयोग इसलिए करते हैं, इससे साफ जाहिर हो जाता है कि मैंने उसको पहले कभी देखा था। जैसे अभी बोल रहे हैं दिस इज द गर्ल, इसका मतलब है यह वही लड़की है, इसके पहले भी वही देखा होगा कहीं ना, तब ना कह रहा है ये वही लड़की है। ऐसे तो वो डायरेक्ट नहीं कर सकता था, इसलिए इसमें हम द का प्रयोग करते हैं। यानी पहले से यदि तुम्हें जानकारी है किसी वस्तु या किसी के बारे में, तो वो चीज को तुमको दर्शाने के लिए हम द का प्रयोग कर लेंगे।